और रही बात जान की, तो एक हम लोग हिंदू लड़कियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर से ही माइंडसेट रहता है कि तो लेकिन दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते। नहीं, अविनाश के साथ शुरू से ही उसका वैसा बॉन्डिंग नहीं बैठा। कट मीनिंग कभी नहीं बैठा, जब तक शो था, जब तक ठीक था। बाकी उसके बाद तो कभी मैंने सुना भी नहीं चाहत के मुझे कि कभी उसने तारीफ भी की हो, क्योंकि इंडिया टीवी पे अगर आप एक बेड पे बेड शेयर कर रहे हो लड़का लड़की, तो इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग साथ में होते हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे विवेन बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एटीट्यूड खराब लगती हैं, जो उनका कुछ बिहेवियर है, किसी को टीज करना हुआ या उन्होंने चाहत को बीच में टीज किया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर कशिश के बारे में बुराई करना। हाय, माय नेम इज गरिमा दीक्षित और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ हैं गरिमा, जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार है और आज अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त चाहत पांडे के लिए जो है ये इंटरव्यू दे रही है। तो सबसे पहले तो गरिमा, थैंक यू सो मच। कहा जाता है ये इंडस्ट्री में दोस्त बनाना और अच्छे दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट द फैक्ट दैट चाहत घर में है, आप इंटरव्यू दे रही हैं, अपना कीमती समय दे रही हैं, जिसका मोर और लेस पूरा फायदा चाहत को ही है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग अ वंडरफुल फ्रेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ बताइए, चाहत, आई नो बहुत लंबे साल की दोस्ती, तो सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन किस तरह से मिलना हुआ चाहत से और क्यों आपको वो इतनी अच्छी दोस्त कैसे बनी, अगर कुछ भी व्यूअर्स को बता सके तो। हाँ, हम लोग एक कॉन्सर्ट में मिले थे और ये 8 साल पुरानी बात है, जब चाहत भी मुंबई में न्यू थी और मैं भी नई आई थी। तो जस्ट एक इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग को बात करके बहुत अच्छा लगा। देन चाहत ने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया एक कास्टिंग वाले से, उनसे बात किया और बोला गरिमा से बात करनी है। मुझसे बात किया उसने, देन मुझे इनवाइट किया था, उसका बर्थडे था। फिर हमारी ना शुरुआत वहीं से हुई है। अच्छा। तो फिर मिलना हुआ, जुलना हुआ, फिर फैमिली आई, फिर फैमिली से मुलाकातें। उसकी फैमिली आती है तो मैं आंटी को घुमाती हूँ, मेरे मॉम डैड आते हैं तो चाहत घुमाती है। इवन वो मेरे मॉम डैड को मम्मी पापा ही बोलती है। तो हम लोगों में ऐसी बॉन्डिंग, एकदम फैमिली बॉन्डिंग। राइट राइट राइट। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी जो चाहत बिग बॉस में खेल रही है, कई लोगों की उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, कई लोग बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं, स्पेशली जब स्टार्टिंग में होता है कि अरे ये तो बात बात में रो देती है, ये इतनी सॉफ्ट है। कभी कभी हम देखते हैं कि दुश्मनों के लिए भी बोल देती है अरे इतना मत करो ऐसा। तो बहुत लोगों की ना उनकी पर्सनालिटी कंफ्यूजिंग और फेक भी लगती है। अगर आपको याद होगा, इनिशियली 1-1.5 महीने तो हर कंटेस्टेंट ने यही कहा था कि चाहत की पर्सनालिटी पूरी फेक है। चाहत रियल लाइफ में कैसी है? क्या जब आप भी पहली बार उनसे मिली थी, उन्हें देख के ऐसा लगा था ओ शी इज टू गुड टू बी ट्रू? कुछ भी अगर बता पाए। जहाँ तक मैं चाहत को जानती हूँ, तो शुरू से ही मेरे साथ दिल से जुड़ी रही है। बहुत डाउन टू अर्थ, सीधी सादी सी, बहुत प्यारी सी लड़की है। तो मतलब उससे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था ना, तब से लेकर आज तक वो मेरे साथ सेम ही है। बल्कि हमारी दोस्ती और ज्यादा अच्छी हुई है और ज्यादा प्यार बढ़ा है। बट कभी भी हम लोगों में कोई झगड़ा लड़ाई वैसा सब है ही नहीं, क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं है। तो जो लोगों को लगता है कि वो फेक है या ऐसा बन रही है, बट एक्चुअली उसको वैसे ही रहना पसंद है। उसको इंडियन वेयर पसंद है, उसको छोटी छोटी चीजें करनी पसंद है। तो शी इज लाइक दैट ओनली। राइट राइट राइट। यू नो, ये जहाँ कपड़ों की बात आई तो यू नो ऑफ कोर्स हर लड़की का अपना रहता है, उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन एक चीज जो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कुछ क्लिप्स में दिख रहा है दैट शी इज कंफर्टेबल विद वेस्टर्न क्लोथ। तो फिर बिग बॉस के घर में जाके सिर्फ इंडियन कपड़े पहनना, सिर्फ एक जैसे हेयर स्टाइल रखना, काफी लोगों के एलिगेशन है कि वहां पे वो एक संस्कारी लड़की की इमेज जानबूझ के बना रही है। तो सवाल ये है कि जब वो नॉर्मल लाइफ में वेस्टर्न क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं, तो फिर बिग बॉस में क्यों सिर्फ उन्होंने एक ही अटायर पहना है? देखिए, नॉर्मल लाइफ में ना हमेशा आप सूट पहन के नहीं रह सकते। आप घर में रहते हो तो आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हो। तो नॉर्मली वो वेस्टर्न वैसे पहनती है, बट उसको जो पसंद है वो इंडियन ही है। ओके। और ऐसा नहीं है कि उसके पास वेस्टर्न और इंडियन नहीं है। वहाँ बिग बॉस के घर में वेस्टर्न का भी उतना ही क्वांटिटी गया है जितना इंडियन का गया है। बट उसकी चॉइस प्रेफरेबल इंडियन है। और अच्छा भी है, क्योंकि वो एक्चुअली है ही वैसी। उसको पायल पहनना बहुत शौक है, पायल पहनना पसंद है।
उसको चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है, मतलब बिंदी लगाना बहुत पसंद है। बहुत ही साधारण लड़की है वो। राइट 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 राइट। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि उस शो में ऑफ कोर्स बिग बॉस में कोई भी जाता है तो पर्सनल लाइफ तो स्क्रूटिनी में आ जाती है। हाल ही में अगर हम उस बॉयफ्रेंड वाले हिस्से के भी पहले बात करें, अविनाश ने काफी बार उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाए हैं, जहाँ पे आई थिंक जब चाहत की मॉम आई थी तब उन्होंने कहा था कुछ कि मैं भी बता सकता हूँ सेट पे क्या हो सकता है। तो कई बार एज एन एक्ट्रेस उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाए गए हैं। तो एज एन एक्टर कभी ऐसा कुछ हुआ है सेट पे, आपको कुछ पता चला है जिसकी वजह से हम कई बार देखते भी हैं कि चाहत थोड़ी अविनाश से दब जाती हैं, सो ऐसा कुछ भी हुआ है जो आपको पता है? देखिए मैं भी इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ और नॉर्मली बात सबसे की जाती है सेट पे, ठीक है। अभी चाहत के शो में इतने सारे हीरो चेंज हुए हैं, तो चाहत अकेली हीरोइन है, तो उसका नेचर ऐसा कि वो सबके साथ बहुत घुली मिली रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। आप किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ दोगे विदाउट एनी प्रूफ, तो दैट इज रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है पहले आप खुद को देखो, उसके बाद आप दूसरे पे उंगली उठाओ। तो ऐसा तो अविनाश भी इंडस्ट्री से हैं और उनका कितना कुछ है जो मैं मेरा डिस्कस करना नहीं बनता है, और उनकी पर्सनल लाइफ है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चाहत के ऊपर पर्सनल चीजें आएंगी तो हमारी साइड से भी प्रॉपर उस चीज का जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है अविनाश को पहले खुद को देखना चाहिए, उसके बाद किसी और लड़की के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। बट एक्चुअली वो जो शो करते थे साथ में, मैं भी एक दो बार सेट पे गई हूँ, लेकिन सेट पे वो बड़े कॉर्डियल दिखते थे, बिकॉज हम यूजुअली सेट पे जाते हैं और हम भी सेंस कर लेते हैं दो एक्टर्स के बीच में अगर नहीं बनती है, बट सेट पे दे वर वेरी कॉर्डियल। और अचानक से इस शो में आके इतना ज्यादा बवाल हो जाना, लोगों को कभी कभार ऐसा लगता है कि प्री प्लान साजिश है दोनों की, या फिर अविनाश अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बिग बॉस के हाउस में ना एक्चुअली दोनों के बीच कंपटीशन है। अभी उन लोगों को कहीं बैठ के खाना खाना हो या साथ में कोई गाना शूट करना है या कुछ भी शूट करना है, तो वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे, तो वहां उनको अपनी ट्विनिंग बिठानी पड़ेगी। बट बिग बॉस के हाउस में कैसा है कि उन लोगों के लिए कंपटीशन है दोनों के लिए, तो दोनों अपने बेहतर से अपने एंड से जो अपने लिए बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। भला ही वो लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाले की इज्जत जा रही है, ये सही है कि गलत है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। और ठीक है, गेम है तो गेम को अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं। बट आपने कभी सुना था चाहत के मुंह से कि अगर कभी कुछ इशू था अविनाश को उसके साथ जब तक वो शूट कर रही थी, या फिर कैसा उनका रिश्ता था? नहीं, अविनाश के साथ शुरू से उसका वैसा बॉन्डिंग नहीं बैठा। अच्छा। और हर इंसान के साथ आपका अच्छा बॉन्ड नहीं बैठ सकता, मुझे ऐसा लगता है। किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ बुरा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी हर इंसान अच्छा ही नहीं होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसको आपसे प्रॉब्लम होगी। तो उनका ट्विनिंग कभी नहीं बैठा जब तक शो था, जब तक ठीक था। बाकी उसके बाद तो कभी मैंने सुना भी नहीं चाहत के मुझसे कि कभी उसने तारीफ भी की हो अविनाश की। जी जी जी। अच्छा, ये जो चाहत के बॉयफ्रेंड वाला है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इस मुद्दे को खींचा गया है, बहुत ज्यादा बातें हो रही है। एंड आई थिंक बातें इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि जो एक पिक्चर दिखाई गई थी बिग बॉस में कि एक केक था और कुछ एनिवर्सरी वहां पे लिखा था 5 years और समथिंग लाइक दैट, उसकी वजह से बहुत बवाल हुआ। एक एक्टर भी, आई थिंक जान खान उनका नाम है, वो भी कहा जा रहा है कि वो है बॉयफ्रेंड, उन्होंने खैर डिनाई किया, फिर सुनने में आया कि कोई गुजराती है। तो एग्जैक्टली क्या है, जितना आप बता पाए। और क्या आपको लगता है कि अगर एक एक्टर का या एक्ट्रेस का कोई पार्टनर है भी, तो क्या आपको नहीं लगता उन्हें पूरा पूरा हक है छुपाने का, और उनकी मर्जी है जब वो चाहे बताए या ना बताए? देखिए, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि इट्स अ पर्सनल लाइफ, ओके। अगर कोई होता भी चाहत की लाइफ में और उसको सोशल मीडिया पे नहीं बताना था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जितना मैं 8 साल से चाहत को जानती हूँ, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जान की, तो एक हम लोग हिंदू लड़कियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर से ही माइंडसेट रहता है कि हम दूसरे कास्ट में, मतलब कास्ट तो खैर अलग बात है, लेकिन दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते। तो जान का तो इसलिए टॉपिक ही खत्म हो जाता है, बिकॉज उसके लिए तो कभी चाहत भी खुद भी रेडी नहीं होती। तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड, और उन लोग की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। हमेशा चाहत ने उसके लिए मुझसे तारीफ की है, और
जितना मैं भी जान को 1-2 बार मिली हूँ चाहत के ही थ्रू, तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड। और वो आदत का भी काफी अच्छा लड़का है, तो वो ऐसा नहीं है कि चाहत पे एलिगेशन लगाए कभी भी कुछ भी। तो अगर मुझे लगता है वो भी बिग बॉस में होते तो ऐसा कभी नौबत नहीं आती। बट अविनाश के साथ जो है शुरू से ही बॉन्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ दिख रहा है। अच्छा, जब चाहत की मॉम गई थी, जब आंटी गई थी, तो उन्होंने एक ईशा की मॉम को कहा था कुछ कि ईशा और शालीन के रिश्ते पे कहा था कि वो तो गाड़ी की पूजा कर रही थी, हमें भी पता है कौन गाड़ी की पूजा करता है। तब उन्हें बहुत ज्यादा बैशिंग मिली थी कि वो काफी कंजर्वेटिव ख्यालों की है ना, किसी को भी डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि बस एक गाड़ी की पूजा कर रही हो तो आपका रिश्ता है। और वहीं पे जब उनकी बेटी को लेके बात आ रही तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि मैं 21 लाख रुपए समथिंग लाइक दैट दे दूंगी अगर लाए। तो डू यू थिंक वहां चाहत की मॉम गलत गई, स्पेशली वो ईशा और शालीन वाले? देखिए, किसी की भी माँ हो वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ही करती है जिस एंड तक वो कर सकते हैं, करेक्ट। तो उनका मे बी मुझे लगता है तरीका रॉन्ग हो सकता है, बट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का तरीका रॉन्ग नहीं हो सकता, है ना। वो उनकी अपनी थिंकिंग है कि उनको भी कहीं ना कहीं था ट्रस्ट है चाहत पे कि चाहत ने इतना टाइम से हमें नहीं बताया। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता 8 साल से, आंटी को भी नहीं पता, तो ये बातें अविनाश को थोड़ी पता होंगी। तो मुझे लगता है कि अविनाश और ईशा का थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आया। और अविनाश ने खुद एलिगेशंस लगाए थे उस पे कि तुम्हें मुझे शर्टलेस देखना पसंद है, ऐसा वैसा। तो आंटी ने उस तरीके पे उनको भी बताया कि भाई अगर आप हमारी लड़की को बोलोगे तो हमारे पास भी पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी ने ऐसा कुछ गलत बोला है। और क्योंकि इंडिया टीवी पे अगर आप एक बेड शेयर कर रहे हो लड़का लड़की, तो इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बेड शेयर करना बहुत ही अलग बात है ना। आप कपड़े शेयर करो, खाना खाओ, कुछ भी करो, बातें करो, बैठो, हाथ पैर दबाओ, बट बेड शेयर कर रहे हो तो वो थोड़ा अलग चला जाता है। तो इसलिए उसी बेसिस पे उन्होंने आंटी ने बोला होगा, और मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोला है। और चाहत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा उससे तो लड़कों के साथ इक्वेशन भी नहीं बैठती है। जी। क्योंकि देखो जब अंगूर नहीं मिलते ना तो वो खट्टे ही होते हैं, फिर चाहे वो अविनाश को ऐसा लगे या किसी और भी लड़के को लगे। तो यही है जी। कुछ आखिरी सवाल, चाहत के भी अपने काफी झगड़े हुए हैं, कौन सा ऐसा झगड़ा था चाहत के साथ जहां आपको लगा कि चाहत को लेके बहुत लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी? अगर एक झगड़ा आपको याद है तो आपको एज अ फ्रेंड बहुत बुरा लगा था। बिग बॉस में? हाँ, बिग बॉस में। देखिए मैं तो डेली एपिसोड्स देख ही रही हूँ, बट बीच बीच में मिस हो जाता है। और उसके साथ साथ मेरा अपना भी शूट चल रहा है, जैसे आपको पता, आप खुद ही सेट पे आए हो। तो आप मुझे 1-2 बताओ। जो अविनाश के साथ इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने उनको गवार कहा था, या जो चाहत का वॉशरूम का इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उनके वॉशरूम हैबिट्स के बारे में बोला गया था, या जब भी रिसेंटली उनका करणवीर मेहरा के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ जहाँ करणवीर मेहरा बार बार उन्हें कुछ सुना रहे जली कटी और उन्होंने कुछ फेंक दिया शायद चाहत ने, तो ऐसे कुछ उनके हुए। हाँ, करेक्ट। तो मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि आप किसी को गवार नहीं बोल सकते। अगर कोई गांव की लड़की है, उसको नहीं आइडिया है कि भाई एक बहुत अच्छी जगह किस तरह से रहना है, कैसे, तो आप उसको गंवार नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उन चीज से वाकिफ ही नहीं है। बिग बॉस के घर में पहली बार गई है, तो वो बहुत साधारण लड़की है। तो आप किसी को भी ये एलिगेट नहीं कर सकते कि आप गंवार हो, बहुत गलत है। बहुत सारी चीजें ना हमें भी नहीं आती होंगी, लेकिन अगर कोई हमारे मुंह पे हमको गंवार बोल दे उस चीज के लिए तो बहुत बुरा लगेगा। तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि चाहत इतना उन चीजों पे परेशान भी हुई। हम सब परेशान हुए कि यार अविनाश ने इस तरह कैसे बोल दिया, फिर शर्टलेस वाली बात बोल दी। तो दैट मीन्स उसकी थिंकिंग ही वैसी है। वो चाहत से जब भी बात करता है तो कुछ ना कुछ झगड़ा करने के लिए बात करता है, कभी आके नॉर्मली बैठ के उसने बात ही नहीं की है। आल्सो थिंक कि अविनाश की मॉम भी जब आई थी वीकेंड के अखबार में, तो उन्होंने भी थोड़ा शेयर दिया, बिकॉज वो चाहती थी तो समझा सकती थी कि हाँ ये तो है, बट मॉम है तो वही चीज है, जैसे चाहत की मॉम ने उनको सपोर्ट किया, उनकी मम्मा ने उनको सपोर्ट किया। हाँ, तो अपने बच्चे को कोई गलत नहीं बोलता है।
रजत और चाहत हाँ। इनिशियली तो उनके सारे फैंस उन्हें एक साथ शिप कर रहे थे, बट फिर रजत ने ही कह दिया कि देखो मेरी है एक बंदीवार और ये सही नहीं है। लेकिन ऑन ऑफ हमने देखा कि चाहत का सबसे खूबसूरत बॉन्ड रजत के साथ ही बना है। कैसा लगता है उन दोनों को साथ में देख के? अच्छा लगता है, दोनों एज़ अ फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो दोनों में चलती रहती कन्वर्सेशन, मज़ा आता है वो देख के। राइट, राइट। एंड यू नो लास्टली व्हाट अबाउट विवियन एंड चाहत? स्टार्टिंग में इनफैक्ट बहुत हद तक उनकी चीजें नहीं बनी। विवियन ये भी कहते थे कि चाहत का फुटेज का जरिया ही मैं हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें हुए हैं। लेकिन अब जाके ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में चीजें अच्छी हो गई हैं। इनफैक्ट विवियन का जो भी सबसे ज्यादा लो पॉइंट आया था, चाहत सबसे पहले वो गई थी उन्हें समझाने के लिए। सो अब विवियन और चाहत के बॉन्ड को देख के कैसा लगता है? देखिए, जब वो लोग नए-नए थे घर में, तो इतना एक-दूसरे को नहीं जानते थे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें सुनने आती हैं, और भी लोग हैं घर में। कुछ कोई कैसे पोर्ट्रे करता है, कोई कैसे, फिर उनको जो लगता होगा, तो इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, इस वजह से मेबी उनमें इतना झगड़ा होता था। बट उसके बाद जब उन लोगों ने आपस में समझना शुरू किया, एक साथ जब साथ रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका परसेप्शन चेंज होता है लोगों को लेकर। तो साथ रहने के बाद उनको समझ में आया होगा कि ये प्यारी लड़की है, अच्छी लड़की है। इस वजह से फिर उन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा हुआ होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग साथ में होते हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे विवेन बहुत अच्छे लगते हैं, उनका एटीट्यूड क्या मतलब गज़ब का एटीट्यूड है। मुझे बहुत पसंद है उनका एटीट्यूड। जी। क्या लगता है आप ऑफ कोर्स चाहेंगी कि चाहत जीते, लेकिन उससे पहले कशिश जो कि रिसेंटली एविक्ट हुई है, उन्होंने करणवीर मेहरा जो कि बहुत पोटेंशियल कंटेंडर है शो जीतने के लिए, सुनने में आ रहा है कि वही जीतेंगे, शायद मेकर्स का कुछ है प्री प्लानिंग। तो कशिश ने रिसेंटली कहा कि करणवीर मेहरा बहुत टॉक्सिक है, दूसरों के दर्द में मजा लेना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने कई बार शो में खुद भी कहा है कि जो मेरी दोनों शादियां टूटी मैं ही उसका रीजन हूँ। अभी एंड में हमने देखा कि जब कशिश भी जा रही थी और चाहत रो रही थी, तो उसका भी करणवीर ने मजाक उड़ाया, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री में काफी साल से, वो भी हैं एज एन इंडिविजुअल एंड आप एज अ प्लेयर देख रही हैं, जब उन्हें क्या व्यूज है उनको लेके? देखिए, करण की कुछ चीज़ें तो वाक़ई में बहुत ही खराब लगती हैं, जो उनका कुछ बिहेवियर है, किसी को टीज़ करना हुआ, या उन्होंने चाहत को बीच में टीज़ किया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर कशिश के बारे में बुराई करना। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें ना सही नहीं लगती, और इवन लड़के बुराइयाँ करें ना, तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एक बार को चलो ईशा, एलिस ये लोग करते थे तो अलग बात है, लड़कियां हैं चुगली करती हैं, बट वो तो अलग ही लेवल पे करते थे। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, करण को थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रहना चाहिए। उनपे अच्छा लगता है एटीट्यूड, थोड़ा सा जैसा उनकी पर्सनैलिटी है, तो उनके नेचर से वो मैच नहीं होता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको विनर तो नहीं देख सकती। विनर तो मैं चाहत को ही देखना चाहूंगी। चाहत के अलावा, अगर चलो चाहत है ही, बट उसके अलावा अगर आपको लगता है ये इंसान विनर बनने के लायक है, तो वो कौन होगा? फ्रेंकली स्पीकिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश होना चाहिए। ओके। अविनाश इसलिए क्योंकि मैं उनको डे वन से देख रही हूँ कि भले ही कुछ भी हो, गलत हैं, सही हैं, बट स्टिल जो मुद्दे हैं ना, आजू बाजू घूमते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी देते रहते हैं। तो ये चीज है। राइट, राइट, राइट। चलिए, चाहत के सिलसिले में बात करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड होपफुली हम देखेंगे आपको फिनाले में, होपफुली चाहत जाए, एंड अगर आप सपोर्ट करने आए तो काफी ज्यादा मजा आएगा। एक जाते जाते क्या चाहत के फैंस को आप बोलना चाहेंगी? एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से? तो फिर मैं चाहत के लिए और उनके जो फैंस हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि चाहत आप सबसे बहुत प्यार करती है, और हमेशा जो भी आप वीडियो एडिट करते हैं, जो भी आप फोटोज डालते हैं, वो मैंने भी देखे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तो सब चर्चे में है ही है। ऐसा ही आप प्यार चाहत को देते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स चाहत को देते रहिए, और उसको विनर बनाना है तो प्लीज उसको वोट करिए। थैंक यू सो मच।